की तो सब लोगों को अच्छे से पता भी होगा। आइएगा, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्त, पहला हमारी पंक्ति है बेटा, इसमें छोटी सी त्रुटि की हुई है एग्जाम हमारे टाइपिस्ट जी ने, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये हमारा रिक्त स्थान यहाँ नहीं होगा बच्चों, ये रिक्त स्थान आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। जो रिक्त स्थान बनाना है वो यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं खुद ही रिक्त स्थान बना देता हूँ नंबर 1, ठीक है। इसमें त्रुटि कर दी है क्योंकि आज बेटा जो रोजगार सम्मान समारोह है उसके चक्कर में टाइपिस्ट महोदय ने जल्दी जल्दी में ये क्लास टाइप कर दी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा रिक्त स्थान है यहाँ पर, है ना, नंबर 1। तो इसमें लिखा हुआ है आनंद, आनंद और खुशी की डैश में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। किसकी, किसकी खोज में बच्चों, किसकी तलाश में रहते हैं? जांच में, खोज में, शान में या मौज में। तो इसी तरह से आपको एक वाक्य दे देगा और आपसे कहेगा कि इस वाक्य को उचित विलोम से, इस उचित शब्द से पूर्ण करो, उचित वाक्य से पूर्ण करिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आनंद और खुशी की खोज में। खोज में बेटा जांच में, शान में या मौज में। तो हमारा आंसर सबसे सटीक होता है, वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है खोज में, ठीक है ना। खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी शिष्टाचारों से खुशी तो, बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो बच्चे प्राप्त होती है, मिली होती है, अंदर होती है, खोजनी होती है। तो आपको इसमें कौन सा विकल्प इनमें से उचित है उस विकल्प को चुनकर भरना होता है, ठीक है। राधे राधे भी राधे राधे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो बेटा बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है बेटा, मिली होती है, अंदर होती है, खोजनी होती है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा। तो आप सब जानते हैं बाह्य जो शिष्टाचार होते हैं उनमें शिष्टाचारों से खुशी तो प्यारे बच्चे प्राप्त होती है। क्या होती है बेटा? प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। बहुत क्षणिक का मतलब है बहुत ही कम समय के लिए। मतलब कि मान लीजिए हमें कोई किसी ने 10 रुपए दे दिए और उनके आपने गोलगप्पे खा लिए, है ना। तो गोलगप्पे जितने समय आपने खाए तब तक तो आपके मन में मजा रहा, जैसे ही उसका टेस्ट खत्म हुआ वैसे ही सारी चीजें समाप्त हो गई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। पोल की व्यवस्था कर दीजिए, भी पोल लगा दीजिए। भानु बेटा आ चुके हैं क्लास में, वो खाना खा रहे थे, एक पूड़ी उन्होंने खाई है, अब आ गए हैं वो, ठीक है। बस चलिएगा। क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। आत्मिक, आत्मिक खुशी तो हमें अपने देश बेटा अपने बाहर ही तलाशनी होती है, ऊपर ही तलाशनी होती है, अंदर ही तलाशनी होती है, नीचे ही तलाशनी होती है। तो प्यारे बच्चे बताइएगा इन सारे विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? बताएंगे दोस्त। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं हमें कह रहा है आत्मिक, आत्मिक का मतलब अपनी अंतरात्मा से, है ना बच्चों, अपनी अंतरात्मा से। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर, अंदर ही तलाशनी होती है, अंदर ही तलाशनी होती है, ठीक है बच्चों। फिर कहता है हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना। सरोवर जानते हैं बेटा, जो हमारे अंदर एक सरोवर है, जो तालाब है, जिसमें सभी प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारी खुशियां जो अंदर समाई हुई हैं, ठीक है ना। सरोवर और खुशी का खजाना सदैव डैश रहता है। प्यारे बच्चे क्या रहता है? स्थिर रहता, स्थित रहता है, विद्यमान रहता है, स्थिर रहता है या तत्पर रहता है? तो सभी प्यारे बच्चों का आंसर मैं जानना चाहूंगा पहले। हाँ सब लोग बताएंगे। स्थित रहता है, स्थिर रहता है, तत्पर रहता है, विद्यमान रहता है। सबसे उचित आंसर क्या होगा? सब प्यारे बच्चे बताएंगे। गागर में सागर बेटा जो डेट होगी उसके लिए सर आपको बता देंगे, लगभग 10 तारीख के, 10 या 11 12 तारीख से स्टार्ट होंगी, ठीक है बिल्कुल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होती हैं? विद्यमान रहता है ना। तो आंसर नंबर बी हमारा दोस्तों सबसे उचित विकल्प है, बी वाला, विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का भंडार घर है। ये आनंद और सॉरी, ये यादों और अनुभूतियों का भंडार घर है जहां हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और कलाओं को संग्रहित करके रखता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखना, है ना। अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है, इच्छाओं को संग्रहित करके रखता है, या बातों को संग्रहित करके रखता है? सभी प्यारे बच्चे अपना आंसर दीजिए। ऐसी पंक्तियां आपको
किसी के जन्म के ऊपर दे देगा, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे आपको गांधी जी के ऊपर दे दे, आजादी के ऊपर दे दे, किसी के ऊपर भी दे सकता है, वो याद रखना इस बात को, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होता है मेरे प्यारे बच्चे, अनुभूतियों। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ेंगे अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को, अनुभूतियों को, अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका बी आंसर सबसे सटीक आंसर है, बी वाला। ठीक है ना। तो सब प्यारे दोस्त बताएंगे, सब प्यारे दोस्त बताएंगे कि आपके इस पांचों क्वेश्चन में कितने आपने पहले विकल्प को सही करा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। तीन सही है, आगे बताएंगे कितने। अगला गद्यांश नंबर 2 प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता है, ये कहता है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी डैश होती है। तो प्यारे बच्चे मौत होती है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी मौत होती है, जिंदगी होती है, मेहनत होती है, या मेरे प्यारे बच्चे पहचान होती है, बताएंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी डैश होती है, क्या होती है? सब प्यारे बच्चे पढ़कर बताइए एक बार। यहीं पर बेटा ये सोचिएगा, आप पेपर में कर रहे हैं, इसको अभ्यास कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बच्चों आप जैसा जानते हैं सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा बेटा? मौत होती है, गलत। सबसे बेटा अशुभ शब्द बोलना है ना। मेहनत होती है, नहीं। पहचान होती है, नहीं। आंसर नंबर बी कितने बच्चों का है? एक बार पोल के माध्यम से बता रहे हैं। पोल आया है बेटा मात्र 20, सॉरी बी आया है 31%। बड़ा कम आंसर है यार, 32 तो बाद में हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा बेटा जिंदगी। ठीक है ना। इस वाक्य को आप पूर्ण करेंगे जिंदगी से, कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, जो एक विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है। ठीक है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल डैश बिल्कुल बेखौफ होती है। तो बेटा वह बिल्कुल निकम्मी होती है, तो निकम्मी तो भी बिल्कुल सही आंसर नहीं है। बिल्कुल बकवास होती है, बिल्कुल निडर होती है, बिल्कुल चिंताजनक होती है। तो सभी प्यारे बच्चों का आंसर क्या होगा? बोलिए मेरे प्यारे दोस्त। तो बेटा बकवास शब्द हम यहां पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम पढ़ेंगे क्या कि ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल, प्यारे दोस्तों क्या होती है? निडर, है ना, निडर। अब निडर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ बेखौफ कह रहा है। यदि हम चिंताजनक कहते तो बेखौफ शब्द ना आता, यदि हम बकवास कहते तो बेखौफ ना आता। तो सबसे उचित आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, कि सबसे निडर, वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है, अंतिम पहचान है, दूसरी पहचान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है, साहसी मनुष्य की डैश पहचान है। तो प्यारे बच्चे कौन सी पहचान है? बोलिए मेरे भाई। समारोह से बेटा आ गया मैं आपकी क्लास की वजह से, तब भी मेरे कुछ भाई मुझे एक संज्ञा दे रहे हैं, सर जी ये क्लास रिकॉर्डेड है। मेरे भाई ऐसा कैसे कह रहे हो यार, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों आपका आंसर होगा पहली होती है, यह साहसी, क्या कहेंगे आप लोग? बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की ये पहली पहचान होती है कि वो बिल्कुल बेखौफ रहता है, निडर रहता है। उसे किसी का डर, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई कुछ भी बके उसे अपने काम से काम होता है बस, है ना। बिल्कुल। कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, परवाह देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, नाटक देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या मेरे प्यारे बच्चे सर्कस देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना, सर्कस। ठीक है बच्चे बताइए। तो वो क्या कहेगा मेरे दोस्त? सब लोग आंसर कहेंगे,
वह इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि जो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, है ना, तमाशा देखने वाले जो लोग हैं उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या संज्ञा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसे कोई परवाह नहीं होती। उसे अपने कर्म से मतलब होता है, वो मेहनत कर रहा है या जो उसके अंदर साहस है, जिस काम को वो करना चाहता है उसको करके रहेगा बस। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं दूसरों की डैश किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो बच्चों बताइए, दूसरों की देखभाल किए बगैर जीने वाला आदमी, दूसरों की बातें किए बगैर जीने वाला आदमी, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी, या दूसरों की निंदा किए बगैर जीने वाला आदमी। तो सारे विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा, जिसको प्यारे बच्चे आप यहां पर भर करके इस रिक्त स्थान को वाक्य पूर्ण कर देंगे? तो बताइए बेटा, तो इसके लिए सबसे जो उचित विकल्प है वो होगा परवाह। क्या होगा बेटा? परवाह। जो लोग दूसरों की परवाह कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे, बेटा वो व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। यदि आपको जीना है तो अपने अंदर अपनी नजर में जिंदाबाद रहिएगा। लोग कहने के लिए बने हैं, दुनिया कहने के लिए बनी है, कहने दो। ठीक है, दुनिया का कोई हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें अपने टारगेट पर ध्यान देना है, हमें नौकरी पानी है, अपने माँ बाप के मान सम्मान को बढ़ाना है, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, बस वही हमारा टारगेट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा याद रखना ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको गद्यांश पूर्ण करने हैं परीक्षा में, ठीक है ना, और बड़े ही साधारण गद्यांश आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नंबर तीसरा गद्यांश है बेटा ये आपके सामने। समय का इंतजार करना ही उसका सदुपयोग करना है, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है, समय का दुरुपयोग करना ही उसका सदुपयोग करना है, समय का निरादर करना ही उसका समय का सदुपयोग करना है। तो जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करते, समय का बेटा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग तो वो होता है जो बच्चा सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान रखता है, अपने ध्येय पर रहता है कि मुझे नौकरी लेनी है भाई, मुझे फालतू किसी चीजों में नहीं जाना, मेरे पास समय नहीं है इतना फालतू लोगों के पास, इससे मैं पेपर आ रहा है नजदीक और मैं इधर उधर समय को नष्ट करता फिरूं, है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा आपका प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट वाला। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे समय का आदर करना, ठीक है ना, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत समझ लेता है, मान लेता है, जान लेता है, भाप लेता है, बताइए बेटा, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर। बेटा जो व्यक्ति समय की सही कीमत समझ लेता है, मान लेता है, बेटा जान लेता है, भाप लेता है। अब इसमें दो आंसर ऐसे हैं जो आपको फंसाएंगे। वो कौन कौन से हैं बेटा? एक तो आंसर है बेटा, ये तीन आंसर, ये तो देखो भापना तो बिल्कुल गलत है। भापना तो क्या है कि भाव थोड़ी लगाना यार, है ना। ये हमें इस तरह से चार विकल्प देगा, चारों हमारा दिमाग खराब करेंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे इसमें हमें देखो ये ए आंसर भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ लेगा वो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा, या जो व्यक्ति सही कीमत जान लेता है वह भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। तो मेरे बच्चे ए और सी आंसर इसमें दोनों राइट होते हैं, है ना। मानने की जरूरत नहीं, मानने को तो तुम मानते रहो कि यार जीवन सही चल रहा है, माने जाओ, तुम्हें तो गंदा भी समय अच्छा लगने लगेगा। ये मानने से मतलब नहीं, काम नहीं चलेगा, हमें उस पर काम करना है, उसको समझना है, उसको जानना है। मानने को तो हम क्या कुछ भी, भाई मान लीजिए एक कलम है, इस कलम को तुम सोने की कलम मान लो, हो सकता है तुम्हारे पास मोटरसाइकिल एक छोटी सी, उसे आप कुछ भी और चीज समझ लो, उसे आप हेलीकॉप्टर मान लो। मानने से काम नहीं चलेगा, हम एकदम सही चीजों की तरफ जाना है। तो बेटा ए और सी इसमें दोनों विकल्प हमारे राइट काम हो जाएगा, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। फिर कहता है धन धन खोने पर वापस पाया जाता है। ठीक है, सॉरी अभी तो ऊपर रह गया। यह धन से भी अधिक डैश है, संपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी है, स्वावलंबी है। तो स्वावलंबी तो वो होता है जो केवल अपना अपना भला चाहता है। संपूर्ण बेटा पूर्ण को कहा जाता है, इसे हम बोलें, ये शब्द भी उचित नहीं है यहाँ पर। अब दो आंसर हैं बेटा, दो में से भी देखो महत्वाकांक्षी भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हमें कहना है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है, यह धन से भी अधिक क्या है मेरे बच्चों? महत्वपूर्ण है।
जिसने समय को समझ लिया, जिसने समय की कीमत को जान लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वरना बेटा जिसने ना समझा वो प्यारे बच्चे अपना नाश कर जाएगा। याद रखना, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, धन खोजने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय, ये बेटा देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, धन खोने पर वापस पाया जा सकता है। धन, पैसा, माया और कमाई जा सकती है। यदि मान लीजिए हमारी उम्र नौकरी प्राप्त करने की है और उस उम्र में हम लग गए किस बाजी में, फालतू की दुनिया भर के आवारागर्दी में, तो मेरे बच्चे जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय समय नहीं लौटाया जा सकता, बीता हुआ काम नहीं लौटाया जा सकता, बीता हुआ कल नहीं लौटाया जा सकता, या बीता हुआ दिन नहीं लौटाया जा सकता। तो सबसे उचित विकल्प इनमें चुनकर बताइए आप मुझे। तो बच्चों कौन सा होगा, सब प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा सबसे उचित विकल्प है इसमें बीता हुआ समय। तुम बीता हुआ दिन या बीता हुआ कल मत कह देना, ये भी समय कभी उधर उधर चले जाओ आप लोग। ठीक है, तो बीता हुआ समय जो हमने बिता दिया, जो जीवन हमने जी लिया, समय ना ही लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक अधिक सम्मान है, महत्व है, उत्साह है, उपयोग है। जो छात्र इस उम्र में समय की कम कद्र करना सीख जाते हैं, समय की कद्र करना सीख जाते हैं, ठीक है ना, बताइए। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, छात्रों के जीवन में इसका अधिक क्या होता है, सम्मान होता है। सम्मान करते रहो यार, कुछ भी नहीं होने का। उत्साह नहीं, उपयोग नहीं बेटा, महत्व है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, महत्व है छात्रों के जीवन में इस चीज का। और महत्व में आधा तय और पूरा तय दो तय बनते हैं, याद रखना है ना बेटा। कभी आप महत्व में ऐसे कर दो तो प्यारे बच्चों बी आंसर आपका यहां भी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना। आगे चलें, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, कोई नई चीज मत परेशान होना। चलिए आगे आता है बेटा नंबर 4 हमारा, अगर ध्यान से ये क्या कहता है, भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का डैश मिलता है। क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, लेख मिलता है, संकलन मिलता है, वर्णन मिलता है, आकलन मिलता है। तो बेटा आकलन से तो काम चलेगा नहीं, हम आंकते रहें किसी चीज को, है ना प्यारे बच्चों। लेख लिखा हुआ मिलेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। सबसे उचित विकल्प है, भारतीय धर्म ग्रंथों में अनेक तथ्य छुपे हुए हैं उसके अंदर, जिनका वर्णन हमको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी भैया बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, संकलन मत कर देना, संकलन का मतलब ये इकट्ठे करके जोड़कर रख दिए, लेकिन सबसे उचित विकल्प है वर्णन मिलता है। ऐसे शब्द आपको पेपर में भी चुनने होंगे, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ बेटा, बरसात हो रही है, होने दो उसको, वो प्राकृतिक चीज है, उससे हमें क्या लेना यार, है ना। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान डैश माना गया है। बेटा अंग माना गया है। भंग का तो देखो मतलब, तो भंग का तो होता है हर चीज को नष्ट करना। सर आपने क्वेश्चन 15 में बताया है कि सभी नग, बेटा मैंने क्वेश्चन बेटा मेरे प्यारे बच्चे मटरी, मैंने कहा है 20 और 15 नंबर, एक में नग है एक में नाग है। आ की आवाज बेटा नाग हाथी के लिए होता है आ, नग नहीं, इसको नाग करिए नंबर 20 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कल भी मैंने बता दिया था, इस चीज समझा दिया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं बेटा। नग माने कोई मोती कोई पर्वत के लिए बोला है, नाग बेटा मैंने बताया हाथी के लिए, है ना, याद रखो। तो बेटा आएंगे, किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान, क्या बेटा कलम की नोक निकल गई भाई, ठीक है चलो भाई कोई नहीं। ठीक है बेटा, संग माना है, रंग माना है, तो रंग भी गलत है, संग भी गलत है। इसके लिए आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे भैया अंग माना है, अंग हिस्सा, अंग माना गया है। प्राय सभी पुराणों में अवतार अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की डैश हुई है। बेटा क्या हुई है, सृष्टि हुई है, दृष्टि हुई है, पुष्टि हुई है, या प्यारे बच्चे समीक्षा हुई है। सब लोग बताएंगे, ठीक है, इसकी सही है कलम। ठीक है बेटा, तो बताइए, प्राय सभी पुराणों में अवतार
अवतार का प्रसंग आया है, कहीं 10 अवतारों की धारणा, अवतारों की धारणा की डैश हुई है बेटा, सृष्टि हुई है। ये सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ऐसे लिखना, छोटा वाला से आता है सपेरा वाला, ठीक है ना, सृष्टि। दृष्टि नहीं बेटा, दृष्टि बेटा आंख का पर्यायवाची, आपको पता है। प्यारे दोस्तों पुष्टि हुई है, सी आंसर सभी प्यारे बच्चे लगाएंगे, समीक्षा नहीं। ठीक है बच्चों, क्या हुई है, पुष्टि हुई है। ठीक है भाई, पुष्टि हुई है। तो कहीं 24 अवतारों की जैन और बौद्ध डैश अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 डैश में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। तो बच्चों बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, जैन और बौद्ध। बेटा यहां क्या आएगा, कर्म को, धर्म को, भिक्षुकों को, विद्या को। बताइए तो भैया आप यहां पर कौन सा आंसर भरेंगे मेरे प्यारे बच्चे, धर्म को। यहां पर आंसर भरेंगे आप लोग धर्म को, अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव डैश में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। बताइए बच्चे, तो बच्चों क्या कहेंगे आंसर आप नंबर 20 का आंसर। तो बेटा बताइएगा, तो बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए, 24 अवतारों में हुए। ठीक है ना, यदि मैं कहता 24 दर्शकों में हुए तो दर्शक तो देखने वाले होते हैं, शासकों में हुए, शासक भैया थोड़ी थे, वो तो भैया हमारे धर्म से जुड़े हुए बेटा जो अनुयायी थे। ठीक है, नाथों क्यों नहीं कहेंगे, नाथ तो बेटा एक संप्रदाय होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला यहां बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यही आपको लॉक करना है। ठीक है ना, वेरी गुड। अंत में बेटा मैंने आज ये अंत में बताना कितने क्वेश्चन आज आपने सही किए हैं। अब हमारा नंबर 5वां गद्यांश है प्यारे दोस्त, ये वाला देखो इसमें कुछ नहीं करना, यही चीज याद रखना कि वाक्य को सार्थकता कौन सा देता है, वाक्य किससे सार्थक होता है, किससे वाक्य पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। देखो बेटा हमारा समाज पुरुष प्रधान है, सही बात है। यहां जो डैश बनाए जाते हैं बेटा, प्रधान बनाए जाते हैं, सरकारें बनाए जाते हैं, सरकारें तो गलत है, नेता बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहां जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर आएगा बेटा नियम। नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो तुम्हें जब इस वाक्य को तुम पूर्ण भी नहीं कर पाओगे ना, पूर्ण भी, तो आप इससे आगे बढ़ जाइएगा। जब आगे के वाक्य का भाव समझेंगे ना तो आपके दिमाग में आंसर टिक करेगा कि भाई यहां पर यह आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो वे पुरुषों के द्वारा भी बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने डैश में बनाए। तो प्यारे बच्चों अपने समक्ष बनाए, अपने विरुद्ध बनाए, अपने उत्थान के लिए बनाए, उत्थान का मतलब है विकास करना, या बच्चों लिए बनाए, अपने लिए बनाए। तो सबसे प्यारे दोस्त आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे संभव है, इस वाक्य भाव, इस गद्यांश का भाव समझेंगे। मान लीजिए जब हमें कोई पावर मिल गई तो उस पावर का उपयोग हम अपने भले के लिए करेंगे, बुरे के लिए करेंगे। अपने भले के लिए कर सकते हैं, बुरे के लिए तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर है विरुद्ध। अपने विरुद्ध कैसे बना सकता है आदमी, कभी नहीं बना सकता, वो अपने फेवर में ही बनाएगा। ठीक है, तो बेटा वो क्या बनाएगा, विरुद्ध बनाए। कैसे संभव है कि वो अपनी बुराई के अपने विरुद्ध बना देगा कोई नियम, वो तो अपने फेवर के लिए सारी चीजें बनाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। जब सरकार उसकी है तो बनाए। नारी के उत्थान डैश पतन के पीछे भी पुरुष का डैश ही होता है। तो बताइए बेटा, सब प्यारे बच्चे बताएंगे, तो बताइएगा नारी के उत्थान बेटा और पतन के पीछे, बल्कि पतन के पीछे एवं पतन के पीछे तथा पतन के पीछे भी पुरुषों का ही डैश होता है। तो बेटा यहां पर आंसर आपको अगले वाले क्वेश्चन पर मिलेगा, याद रखकर बताइए। तो बच्चों यहां पर सबसे उचित विकल्प होगा और। तो बच्चों नारी के उत्थान और
उत्थान का मतलब है नारी का विकास, और पतन के पीछे भी पुरुष का ही डैश होता है, साथ होता है। अरे भैया साथ नहीं होता, पुरुष का ही हाथ होता है। ठीक है बेटा, हाथ होता है। ये कह रहा है सर जी दिमाग भी लगा सकते हैं क्या? दिमाग, पैर तो होते ही नहीं है, दिमाग होता है? नहीं भैया, पुरुष का ही हाथ होता है। दिमाग मत लगा देना कि पुरुष ही दिमाग लगाता है सर जी नारी के पतन के पीछे, नहीं। यदि नारी का विकास करना है, नारी का पतन करना है, जब हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष तुम जानते हो अपने को सर्वोपरि रखता है, लड़कियों को पीछे खींचा जाता है कि तुम बाहर मत जाओ, ठीक है ना, तुम बाहर मत जाओ, लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, फलाने की बेटी नौकरी की तैयारी कर रही है, लोग बुराइयां करेंगे हमारी। पुरुष प्रधान इसलिए बेटा, लेकिन ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। हमसे तुम्हें अभी तुम्हें अच्छे से पता है बेटा, लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे निकलती हैं, उनको रोको मत यार, उनको भी जीने का अधिकार दो, उन्हें भी पढ़ने दो, उन्हें भी आगे बढ़ने दो यार। तुम्हें पता है देश का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति है वो हमारी महिला है, तो महिलाओं को क्यों रोका जाए? नहीं यार, उनको भी अधिकार है जीवन जीने का, है ना। तुम्हारा पुरुष होने का क्या फायदा यार? तुम तो इसका मतलब उनको बिल्कुल नीचे ही रखना चाहते हो, बिल्कुल बेकार है ये बात। उनको भी जीने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। चलिए तो आते हैं दोस्त, भरिएगा। तो बेटा हाथ होता है, अतः आगे वाले आंसर आप बताएंगे, ठीक है। अतः नारी के हमारे समाज में क्या स्थिति होगी, यह स्वयं ही परिभाषित है, यह स्वयं ही परिभाषित है, ये सबको पता है, ठीक है। भारत के शहरों में स्त्रियों को पिता पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है मेरे बच्चे, या नगरों में स्त्रियों को पिता पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है, अधीन मतलब उसके अनुसार, ठीक है ना, रहना पड़ता है। या बेटा गांवों में स्त्रियों को पिता पति पुत्र के अधीन रहना पड़ता है, या गलियों में। तो गलियों तो शब्द बिल्कुल गलत है। अब आप मुझे इनमें से आंसर चुन के बता दीजिए। तो इसके पीछे भी एक कारण बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो शहर है, जो नगर है, जो विकसित हो चुके हैं, वहां पर इस तरह की विडंबनाएं मन में से निकल चुकी हैं कि यार लड़की को पढ़ाओ मत, नारी को बाहर मत जाने दो, है ना। ये चीजें सब अब बेटा गलत हो गई हैं, ठीक है ना। अब शहरों में इन चीजों का जो वो मन में जो भावनाएं जन्म लेती थी, ये समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमारे गांव है ना, उनमें ये चीजें जुड़ी हुई हैं। गांव का अभी आदमी इतना विकसित नहीं हो पाया है, वो ये सोचता है कि अरे हमारी बेटी बाहर जाएगी तो लोग हमें क्या कहेंगे, बोलने नहीं देंगे, लोग हमें ताने मारेंगे। ये बेटा अभी गांव समाज में, ग्रामीण लोगों में अभी ये भावना अंदर समाई हुई है, जो गलत है, उन्हें निकाल देनी चाहिए। आप पढ़े लिखे भाई हैं उन बहनों के जो अपनी बहनों को रोकते हैं, बेटा गलत है, उनको भी आगे बढ़ने दो, उनको भी जीवन जीने दो, उन्हें भी आगे बढ़ने दो, उन्हें भी नौकरी पाने दो, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही, भाई यहां से तो बिल्कुल फिट है, ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा गांवों में आंसर नंबर आता है प्यारे बच्चों, गांवों में स्त्रियों को पिता पति पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। यदि बेटा कहते मम्मी तुम वहां नहीं जाओगी, तो मम्मी कहती भैया नहीं जाएंगे, चलो ये आपकी यही मर्जी है ना। यदि उनके पिता ने कह दिया कि बेटा आप नहीं जाओगी वहां, तो भैया लड़की को मानना पड़ता है कि सही है पिताजी हम नहीं जाएंगे। यदि बेटा शादी हो जाती है किसी गांव में, यदि गांव का वो पति पुराने विचारों को रखता है अंदर, तो वो उसकी बात भी माननी पड़ेगी जिससे शादी हो जाएगी। या नहीं मानते आप लोग, है ना, सही बात है ना बच्चों ये। आइएगा, तो बेटा 25 नंबर का आंसर सी होगा। तो ये हमारा 5वां गद्यांश था, आपको याद रखना है। अब आगे देखो, यहां तक आप समझ चुके हैं, अब आगे जो तुम्हारे और गद्यांश है उन पर आप कार्य करिए अच्छे से समझ करके। चलो तो बच्चों देखो, मैं दिल्ली का, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था बेटा, एसएससी जीडी 2021 में आया था ये गद्यांश, ठीक है ना, एसएससी जीडी 2021 वाले पेपर में। मैं दिल्ली का हूं, ऐसे गद्यांश आए थे, 23 के भी पढ़ लेना आप लोग ऐसे ही। मैं दिल्ली हूं, ये दिल्ली कह रही है अपने लिए, मैं दिल्ली हूं। सबसे पहले पांडवों ने मुझे डैश और नाम रखा। तो बेटा बताइए, सबसे पहले पांडवों ने मुझे चलाया और नाम रखा, बसाया और नाम रखा, या बेटा बनाया और नाम रखा, उठाया और नाम रखा। तो सबकी कलम से मैं आंसर जानना चाहता हूं इसका। सब प्यारे दोस्त बताएंगे बेटा एक बार। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मुझे पांडवों ने बसाया और नाम रखा इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का नाम पहले क्या था बेटा, इंद्रप्रस्थ था, जो पांडवों के द्वारा रखा गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें, आगे चलते हैं।
वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के डैश था। तो बेटा सुंदर था, प्रकार था, समान था या अनुसार था? आपका आंसर जानूंगा मैं, इसके मुझे सारे आंसर आप ही की कलम से मिलेंगे, मैं तभी उसे टिक करूंगा आंसर को। चलो तो सब प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा ये कह रहा है वास्तव में मेरा सौंदर्य, सौंदर्य मतलब सुंदरता, ब्यूटीनेस उसकी, सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के समान था, जैसा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सबसे सटीक है। सी ही सभी बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। चले आगे आइएगा। फिर कहता है ये क्या, युग बदला मैं गुप्त वंश के अंदर हुई, अधीन हुई, ऊपर हुई, जैसी हुई। तो बच्चे आप जानते हैं ना, जैसे ही सरकार बदलती है वो अपने कानून अपनी तरह से लाती है, नियम अपनी तरह से बनाती है, अपनी समझ से कार्य करती है, तो फिर वो व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। जैसे भी मान लीजिए हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, करेंगे, जैसे आपकी पोस्टिंग हो गई मान लीजिए जम्मू कश्मीर, तो वहां का जो कमांडेंट आपका होगा ऊपर, जो आपके कमांडर होगा, आपको उसके अधीन चलना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली, तो आपका जो यहाँ कमांडर बदला, जो कमांडेंट आपके ऊपर जो अधिकारी होगा वो बदलेगा, तो आप उसके अधीन चलेंगे। तो भाई जिसके अधीन हम हो जाते हैं उसके अनुसार ही हमें आगे चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अधीन, बी आंसर सभी बच्चों का सही आया है, राइट आंसर है। तो बेटा गुप्त वंश के अधीन हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। मुगलों के शासन में मेरा, मुगलों के शासन में मेरा डैश बहुत बढ़ा, महत्व बहुत बढ़ा, उजड़ना बहुत बढ़ा, सजना बहुत बढ़ा, उत्सव बहुत बढ़ा। बताइए बच्चे, तो आपको पता है मुगलों ने भैया दिल्ली पर राज किया था, है ना। औरंगजेब का 1707 के समथिंग लगभग वो बेटा यहाँ से गए थे, मुगल यहाँ से समाप्त हुए थे। तो प्यारे बच्चों बहुत महत्व बढ़ गया था। तुम्हें लाल किला, जितने भी पुरानी इमारतें दिखेंगी सब मुगलों के द्वारा बनाई हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे महत्व बढ़ा, महत्व बहुत बढ़ा। अंग्रेजों को भी मैं ही सबसे अधिक, ही मैं सबसे अधिक डैश हुई, बुरी हुई, सुंदर हुई, प्रिय हुई, अच्छी हुई। तो आप पता लगेगा आपको कि अंग्रेजों को मैं ही सबसे अधिक डैश हुई। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा प्यार किया था दिल्ली को, कि दिल्ली पे राज करना उनका सबसे पहला बेटा अपना वो था कि मेरा दिल्ली पर अधिकार हो जाए। तो प्यारे बच्चे प्रिय हुई, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम भारत से जाएं, है ना। उनका पूरा जो यहाँ पर रहना था वो सबसे ज्यादा चाहते थे कि हम दिल्ली में, हमारा भारत पे पूरा अधिकार हो। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, यहाँ पर हर फल, हर फसल, हर मसाला, हर चीज पैदा होती है यार। ऐसा देश कोई मिलेगा क्या? तुम सोचते हो कि यार अमेरिका जाकर रहे, वहां बेटा कोई ऐसी खाने की वस्तु नहीं मिल पाएगी। यहाँ अच्छी रोटी खाते हो, अच्छे फल खाते हो, अच्छी सब्जी खाते हो, अच्छा दूध पीते हो। यहाँ बेटा प्यार है, संस्कार है, समाज है, दुनियादारी, सब कुछ अपने अनुसार है, ठीक है। लेकिन बेटा देशों में कोई माँ बच्चे को जन्म देने का अधिकार रखती है, ठीक है। वहां पर बच्चे अपनी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। विदेशों की कंट्रियों में बेटा मोहब्बत नहीं है, संस्कार नहीं है वहां पर। हमारा भारत एक बहुत अच्छा देश है, ठीक है ना, याद रखो। तो बेटा प्रिय हुई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। ये 6 नंबर गद्यांश था आपका। तो सभी बच्चों से उम्मीद है सभी ने बहुत अच्छे से किया, ठीक है। अगले गद्यांश की तरफ आते हैं। हाँ, आगे आता है नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम बिना क्रोध किए डैश रह सकते हैं? बताइए बेटा, क्या क्या हम बिना क्रोध, हर व्यक्ति के अंदर होता है, गुस्सा हर व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना। जैसे कुछ बच्चे मैं लाइव आकर खड़ा हुआ, आकर कहने लगे सर रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। मैंने सोचा यार बताओ, मैं तो सम्मान समारोह के खाने तक को छोड़कर इनके लिए आया हूं और ये मुझसे आते ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है। अरे भैया कम से कम ऐसा तो मत बोलो यार, ठीक है ना। सब वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय पूरा है। बच्चे आए हैं दूर दूर से मिलने के लिए और मैं भाई क्लास छोड़कर आया हूँ उस आनंद को छोड़ करके, ये तब भी मुझे आकर इस नाम से पुकार रहे हैं। तो भैया गलत सा लगा, मेरे दिल को ठेस पहुंची, दर्द हुआ मुझे अंदर से, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इस दर्द को तुमसे मिलकर जब खत्म करूंगा जब आप एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में आएंगे, ठीक है। चलो, तो क्या हम बिना क्रोध किए डैश रह सकते हैं? दूर, शांत, सोचते या पास? तो बेटा देखो, सोचते तो आंसर कभी आएगा नहीं, है ना, ना पास आएगा। तो बच्चों ऑप्शन ए और बी में से आंसर दे दीजिए। क्या हम बिना क्रोध किए दूर रह सकते हैं? नहीं बेटा, दूर नहीं, शांत रह सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों आंसर नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा यहां पर आंसर आएगा आपका शांत। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? आगे चलते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर दूसरों को शांत रखना योग है, दूसरों को शांत रखना ही योग है, अपने को शांत रखना ही योग है, पड़ोसी को शांत रखना ही योग है, रिश्तेदार को शांत रखना ही योग है। तो बताइए सभी प्यारे बहन भाई, मुझे आंसर दीजिए, बोलो। तो बेटा अपने को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा योग है। ठीक है ना दोस्तों, अपने को शांत रखना, अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर पाते हैं, कर सकते हैं, कर संभालते हैं या कर जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस महायोग की प्रवृत्ति को हम स्वयं पैदा कर पाते हैं, कर सकते हैं, प्यारे बच्चों कर संभालते हैं या कर जाते हैं? सबसे उचित आंसर क्या लग रहा है आपको, जो वाक्य में बहुत सुंदरता सार्थकता व्यक्त कर रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस महायोग की प्रवृत्ति को हम स्वयं पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिसके लिए आंसर नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, बात समझ में आई? चलें आगे, आइएगा आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। इस महायोग की हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम डैश में बैठे, बेटा साथ में बैठे, एकांत में बैठे, पड़ोसी के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे। महत्वपूर्ण है कि हम डैश में बैठे, आस्था रखें कि हां मुझे शांत रहना है। बताओ बेटा, तो तुम्हें एक बात पता है, एक बात ध्यान रखना, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा क्रोध में हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आपके अंदर हो, तो आप एक काम मेरे कहने से कर लेना। आपको किसी ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया हुआ तो आप एक एकांत स्थल तलाशना और वहां जाकर आंख बंद करके सोचना, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं? क्या मैं किसी गलत राह की तरफ तो नहीं जा रहा हूं? है ना, गुस्से में मैं कोई गलत शब्द तो नहीं बोल रहा हूं, किसी गलत शब्द का उच्चारण मैं अपनी अंतरात्मा से तो नहीं कर रहा हूं? इस बात को यदि आप सोचेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि भाई तू गलत कर रहा है। एकांत में आएगी, वो सबके बीच नहीं आएगी। सबके बीच तो फिर खेलने कूदने मस्ती में लग जाओगे, एकांत में बैठने से आती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना, हाँ महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ। बैठे, आस्था रखें कि मुझे शांत रहना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में, जगह में, घर में, स्थिति में, तो स्थिति तो आपकी किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन आपके साथ एक पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, जो आपका वातावरण है, उस परिस्थिति में मान लीजिए कहीं पर झगड़े की परिस्थिति है, कहीं पर आपसे कोई गुस्से में व्यवहार कर रहा है, तो आपको उस परिस्थिति को समझना है, स्थिति को नहीं बेटा। स्थिति किसी वस्तु की हो सकती है, आप परिस्थिति जानिएगा। आप एक जीव हैं, सजीव हैं, आपके अंदर एक आत्मा निवास करती है। आपको उस परिस्थिति को समझना है, जहां पर 10 लड़के आपसे लड़ने के लिए आ गए, तो आपको समझना है भाई मैं अकेला हूं, ये मुझे पीट देंगे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे हाथ जोड़कर नहीं करना, भाई मेरे से गलती होगी, मैं आगे से नहीं करूंगा। परिस्थिति को समझकर काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे सही होगा, जगह या घर नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप क्या भरेंगे यहां पर, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना, मुझे शांत रखना है अपने आप को, मैं क्रोध में और 10 काम बिगाड़ सकता हूं अपने। ठीक है, तो बच्चे होना है, और मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वेरी गुड, आगे आते हैं। अब आता है बेटा नंबर 8वां गद्यांश है हमारा, और सभी प्यारे बच्चे पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ठीक है ना, ये 40 क्वेश्चन मैंने 8 गद्यांशों पे लिए हैं,
तो बेटा इसी तरह के गद्यांश आपको कलाम साहब के ऊपर मिल सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर मिल सकते हैं, गांधी जी के ऊपर मिल सकते हैं, बूढ़ी माँ के ऊपर मिल सकता है, बेटा किसी तितली के ऊपर मिल सकता है। कोई भी पंक्ति, मान लीजिए एग्जामिनर बैठा है, मुझवाल कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है और वो अखबार पढ़ रहा है और अखबार में कोई 10 लाइन अच्छी सी आ गई, उसने सोचा यार मुझे एसएससी जीडी का पेपर मतलब कि पेपर बनाना है, तो भाई उसमें हो सकता है वो पंक्तियां उठाकर रख दे। तो अखबार में ऐसी जगह की पंक्तियां बहुत सारी मिल जाती हैं, है ना। याद रखना, ऐसा नहीं है कभी किसी पुरानी कहानी को उठा लेगा, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर यार, किसी पर्वत के ऊपर ही दे देगा हमें पंक्तियां, कुछ भी दे सकता है, वो आजाद है भैया। तो नंबर बेटा हमारा 8 गद्यांश अब शुरू होता है। तो ये क्या कहता है, सर्दियों के दिन थे। देखो ये तीसरी चौथी क्लास का एक पार्ट है, उसमें बेटा हमने पढ़ा था, आज मुझे पंक्ति याद आई है देख करके तुरंत। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय डैश स्कूल जा रहा था। तो जब एक बालक है तो वो अकेला होगा ना, ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। बालक सुबह के समय डैश स्कूल जा रहा था, तो बेटा मित्र के साथ, अकेला, या साइकिल से, या ट्रेन से। तो सबसे उचित विकल्प आपका क्या होगा? इसका आंसर मुझे हर बालक से चाहिए, 5 के 5 राइट आंसर होने चाहिए, क्योंकि ये पार्ट पहले सबने पढ़ा होगा किताब में, ठीक है। तो बेटा वो अकेला स्कूल जा रहा था, है ना बच्चों। सर्दी के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन था। स्टेशन तो रेल का होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता है ना। वेरी गुड बेटा, देखता हूं कितने बच्चे सारे आज मुझे 5 के 5 आंसर देते हैं इसमें से करके, है ना। ये चेतावनी है मेरी आपके लिए, वार्निंग आज, ठीक है। स्टेशन था, वह रेल की स्टेशन के पास गुजर रहा था। रेल की स्टेशन के पास से गुजर रहा था, तो रेल की थोड़ी होता है स्टेशन, रेल के होता तो बात मान लेते। रेल की पुल भी नहीं होता, ये भी पुल्लिंग शब्द है। रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था, या बेटा टिकट घर से, तो ये भी पुल्लिंग है। आंसर नंबर बेटा सबसे सही जो होगा सी वाला होगा। तो बच्चों रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी रेल की पटरी पर गई, अचानक उसकी घड़ी रेल की पटरी पर गई, अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई, अचानक उसकी सवारी रेल की पटरी पर गई। तो क्या आंसर भरेंगे आप इसमें मेरे प्यारे बच्चों? अचानक उसकी नजर, उसकी दृष्टि रेल की पटरी पर गई, वो जा रहा था धीरे निकलता हुआ रेलवे स्टेशन के पास से स्कूल, तो उसकी नजर जाती है पटरी के पास, ये पटरी है, उसकी नजर उस पटरी पर पड़ती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? नजर रेल की पटरी पर गई, वह उखड़ी हुई थी, मतलब वो पटरी अपनी जगह स्थित ना होकर के वो उखड़ी हुई थी, टूट गई थी, वहां पर टूटी हुई थी, है ना। बालक ने स्टेशन देखी, बेटा स्टेशन देखा जाता है, देखी नहीं जाती, ठीक है। बालक ने रेल देखी, या बालक ने टीटी देखी, तो टीटी देखा, हो सकता है देखी हो, महिला भी हो सकती है टीटी, लेकिन टीटी आंसर इसके लिए उचित नहीं है। बालक ने घड़ी देखी, तो आंसर बताइए भाई बी और डी में से। तो बालक ने क्या देखी बेटा? जब आने वाली बात हो रही है तो उसने घड़ी देखी होगी, समय देखा कि यार 8:05 हो रहे हैं और इस समय ट्रेन आती है है ना। तो बालक ने बेटा क्या देखी? घड़ी देखी। ठीक है, आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से आएगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। यदि सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है, या प्यारे बच्चों गाड़ी इस पटरी से टकराएगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है, या गाड़ी इस पटरी से उतरेगी तो भयंकर परिणाम हो सकता है। तो बेटा जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी हमारी, मान लीजिए रेल की पटरी है, इस पे से गाड़ी जाएगी तो गाड़ी गुजरेगी। जैसे मान लीजिए आप कभी दिल्ली आते हैं तो आपने सोचा कि यार
नोएडा होते हुए चलते हैं, सर से मिलते हुए चलते हैं। तो बोलेंगे आप सर मैं यहाँ से गुजरा हुआ जा रहा था, है ना, तो मैंने सोचा सर से मिलता हुआ चलूं, है ना, तो बेटा गुजरेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होता है। एक गुजरना वो होता है खत्म हो जाना, एक गुजरना है निकल के जाना। ठीक है, तो बच्चों भयंकर परिणाम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे बच्चों बी आंसर यहाँ बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब भाई अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल 8 गद्यांश थे आपके। तो मुझे अब ये बता दीजिए, आज आप देखो ये अंतिम सेट था आज आपका, ठीक है ना। हो सकता है अब मैं आपको एसएससी जीडी के एनालिसिस में ही मिलूं, अब ना मिलूं, क्योंकि अब आपकी बच्चों क्या है कि मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि बेटा मेहनत में कसर मत छोड़ना अपनी तरफ से, है ना। एक बड़े भाई के नाते मैं आपसे ये कह रहा यही बोलना चाहता हूं कि अपनी तरफ से जी जान लगा देना भाई। नौकरी मेरे दोस्त इतनी बड़ी चीज होती है, मैं कहता हूं एक वक्त रोटी भी ना मिले ना, तो बेटा उसको भूलकर पानी पीकर ये सोच लेना कि मैंने रोटी खा ली। लेकिन मेरे दोस्त ये जरूर दिल में रखना कि मुझे सम्मान समारोह में जाना है, नीरज सर से मिलना है। मैंने वादा किया था इस गद्यांश वाली लास्ट क्लास में कि नौकरी लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है ना। बेटा उस माँ बाप के चेहरे पे इतनी चमक होती है, उस बालक के चेहरे पे इतनी खुशी होती है जिसको नौकरी मिलती है ना, वो सोचता है कि दुनिया की हर चीज मेरी, हर दौलत मेरे पास है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात सच है कि जिसके पास पैसा है, गांधी है ना, दुनिया में उसी की आंधी है, कोई नहीं पूछता। वरना मेरे दोस्त आप कितने ही बड़े आदमी हैं, ठीक है, आपके पास रोजगार नहीं है, आप बेकार हैं दुनिया की नजर में, कोई रिश्तेदार बात नहीं करता। जो दोस्त होते हैं बेटा वो रास्ता बदल देते हैं। क्यों? वे सोचते हैं यार इसकी नौकरी लगी नहीं है, ये मुझसे सताएगा, मुझसे पैसे मांगेगा, है ना, फिर इसके पास देने की कोई बच्चों आय का स्रोत इसके पास देने के लिए है नहीं। तो मेरे बच्चों याद रखना, दुनिया कहते हैं गाड़ी कितनी अच्छी हो, यदि खड़ी है तो वो खटारा है, और किसी के पास छोटी फटीचर गाड़ी है और वो चल रही है तो वो गाड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सच बात है ना, चलती का नाम गाड़ी होता है, खड़ी को खटारा कहते हैं, मर्सिडीज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात मैंने अपने दिल पर सोचकर सही है कि क्या बच्चों जब मेरा दोस्त कामयाब हो जाता है ना, तो उसके मुंह के दो शब्द नहीं रहते, वो रास्ता बदल के निकल जाता है। जो मेरे साथ रात दिन घूमा करता था, है ना, डोलता था, रहते थे, मजे लेते थे, वो नौकरी में बिजी हो जाता है, फिर अपने परिवार में बिजी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई किसी का नहीं होता। यदि हम कामयाब हैं तो दुनिया हमारी है, वरना दुनिया बेगानी है मेरे दोस्त। दुनिया वीरान है हमारे लिए, जंगल है, कोई नहीं दिखता उसमें, याद रखना, सच बता रहा हूँ आप। ठीक है, चलिएगा प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक बार अपना स्कोर जरूर बता के जाना अपने राज्य के नाम के साथ, ठीक है। और एक बार जाते जाते आज लास्ट बार कह रहा हूं, अब से पहले मैं नहीं कहा था, एक बार क्लास को लाइक वैसे जरूर कर दे।